वेलकम बैक। आप मुझे करेंगे या मैं आपको वेलकम करूं? वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। टुडे वी आर विद दिस W124 और विद द ब्यूटीफुल वेदर बट वी हैव अ सैड न्यूज़ एज वेल। लेकिन इस सैड न्यूज़ के साथ साथ हमारे पास एक गुड न्यूज़ भी है, उस बारे में हम लेटर इन दिस व्लॉग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक और सैड न्यूज़ को फिक्स करेंगे इन दिस व्लॉग। बट द गुड न्यूज़ इज़ गोइंग टू फेवर यू गाइज अ लॉट बिकॉज वी आर गोइंग टू ट्रैवल within like next 24 hours। जो बैड न्यूज़ है ये भी एक गुड न्यूज़ में कन्वर्ट होने जा रही है बिकॉज हम लोग इस गाड़ी के ऊपर और ज़्यादा काम करने जा रहे हैं, इंक्लूडिंग द टर्बो, इंटरकूलर एंड द ऑयल कूलर और बहुत सारी चीज़ें। एंड वी आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स समवेयर इन द नॉर्थ, इस तरफ। ठीक है गाइज, एक्साइटेड? ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, बाकी डिस्कशन लंबी है इसी ब्लॉग में आगे जाके करते हैं। एंड द सैड न्यूज़ इज़ कि इस तरह की खूबसूरत 20 साल पुरानी गाड़ियाँ पंजाब में बैन होने जा रही हैं। ये है वीकेंड की रिपोर्ट। यानी कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये गाड़ियाँ ट्रैश में एंड अप हो जानी चाहिए। ये गाड़ियाँ या एनी कार दैट इज़ 20 ईयर्स ओल्ड, जबकि जनरली उन रिपोर्ट्स के अंदर 20 ईयर्स ओल्ड 2006 को बोला जा रहा है। इससे पहले कि कोई भी ऐसा रूल इम्प्लीमेंट हो, आई वॉन्ट टू ड्राइव दिस कार बिकॉज अगर ऐसा रूल इम्प्लीमेंट हो जाता है तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग गाड़ियों से महरूम हो जाएंगे। मेरी तो दोनों ही चली जाएंगी बिकॉज वन इज़ 1997 एंड द अदर वन इज़ 1987। तो अपनी दोनों गाड़ियों से हाथ धो बैठेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसा रूल अप्लाई किया जा नहीं सकता बिकॉज इफ़ द कार्स आर डूइंग फाइन दे शुड नॉट बी स्क्रैप्ड। आप लोगों का क्या ख्याल है इस बारे में? मौसम एंजॉय करें थोड़ा सा। What do you guys think about it? That means कि if we talk about this rule तो इस तरह की बहुत सारी खूबसूरत गाड़ियाँ will end up in scrap, जो कि मेरे नज़दीक एक एक्चुअल फैक्चुअल बात नहीं है। बिकॉज बहुत सारी गाड़ियाँ जो कि आज तक परफेक्टली रनिंग कंडीशन में, why would they end up in scrap? और मेरे अंदाजे के मुताबिक एक गाड़ी स्क्रैप में क्यों जाएगी अगर वो परफेक्टली रनिंग है, वो बार बार ख़राब होके किसी स्क्रैप यार्ड में नहीं जा रही, या एक ऐसा मॉडल गाड़ी का जो बार बार लोग बाय करते हैं और वो ख़राब हो जाती है और फिर वो स्क्रैप यार्ड की तरफ जाती है। या स्क्रैप यार्ड तो पहली बात पाकिस्तान में है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो उससे तो ये 40 साल पुरानी गाड़ी आपके लिए बेहतर है बिकॉज दिस इज़ वन कार, ठीक है ना, वन मेटल पीस जो कि दुनिया में 40 साल से घूम रहा है और वो किसी वेस्ट का, लैंडफिल का, स्क्रैप यार्ड का पार्ट नहीं बना। मे बी these are the better cars. This is an old simple mechanical diesel engine, doesn't require much maintenance, just the oil change, just the filter change and maybe कभी साल 2 साल बाद नोजल इंजेक्टर्स की सर्विस या नए ख़रीदो और बीच में डाल दो एंड द वर्क इज़ डन। कोई एक्स्ट्रा सेंसर्स नहीं, कोई एक्स्ट्रा कंप्यूटर्स नहीं, कहीं हम इस तरफ तो मूव नहीं कर रहे कि हम डिस्पोजेबल गाड़ियां बनानी शुरू कर दें। इसका मतलब है कि जैसे हर साल 2 साल के बाद आपको फ़ोन चेंज करना होता है, उसी तरह से आपको हर साल 2 साल बाद गाड़ी भी चेंज करनी पड़े और आप ऐसी गाड़ियां 40 साल ना चला सकें। सो आई थिंक द प्लान इज़ मच ग्रेटर दैन द एनवायरनमेंट इन इटसेल्फ। क्योंकि अगर हमें लोगों की सेहत की परवाह होती तो हम मेडिकल सेंटर्स को इम्प्रूव कर लेते, हम रिहैब सेंटर्स को इम्प्रूव कर लेते, हम चाइल्ड केयर पे ध्यान कर लेते, हम और बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर सकते हैं जो कि ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को बेहतर कर सकती हैं। बट बैनिंग कार इज़ द बेस्ट थिंग वी कैन डू टू सेव मैनकाइंड। परफेक्टली रनिंग कार्स। अब इस कार से आपको और क्या चाहिए? लाइक ऑनेस्टली what do you want from this? Look at this. This is the key. What do you want from this? What else do you want from this car? Not a half self, a blink of self and the car works. Alhamdulillah. We should not be doing this, man. We should be saving these cars. Lahore mein gaadi chalana mana ho jayegi. We'll go to Karachi. We'll go to Hyderabad. We'll go to Bhavalpur. We'll go to any other city to keep this car running. Kya khayal hai? Not a bad idea. So here you have it, beautiful JMB11. बहुत टाइम के बाद मैंने इसको निकाला है बिकॉज लास्ट जो मंथ था वो बहुत एक्सट्रीमली बिजी था हमारा,
क्योंकि हम लोग स्टूडियो शिफ्टिंग कर रहे थे, नई हायरिंग्स हमने कुछ करनी थी, तो उस सारे सिलसिले में आप लोग भी तंग आ गए थे कि भाई हसान साहब व्लॉग कितने ने, तो मैं भी भूल गया सी कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, बिकॉज समटाइम्स ऐसी चीज़ें आ जाती हैं ज़िंदगी में। अब उन सब चीज़ों के अंदर एक ये चीज़ भी आ चुकी है कि वी वर हैविंग अ गुड रन ऑन रिंग रोड और हमारा टर्बो जो है डिसाइडेड टू लीव द चैट। यस, ये पूरे पाइप को यहाँ से हमने अंदर से फाड़ लिया है, जस्ट बिकॉज हम रिंग रोड पे थोड़ा सा ओवर स्पीड थे, एमरजेंसी थे, बट फिर बात वी हैव टू डू दिस, वी हैव टू फिक्स दिस। और सबसे पहले टूल किट पाइप खोलेंगे, सैंपल के तौर पे पाइप लेके जाएंगे। बट द सेकंड थिंग इज़ डे 1 से जब से हमने इसमें टर्बो डाला है, टर्बो हमारा तेल छोड़ता है, ठीक है, सऊदी अरेबिया है, तो इसको हमने फिक्स करना है। बिकॉज़ ये पाइप फटने के बाद ये सारा तेल निकला है, ये स्प्रे हुआ है इस साइड पे भी, पीछे भी, ये टर्बो के ऊपर भी आप स्प्रे देख सकते हो। वी नीड टू फिक्स दिस, बट आई नीड टाइम फॉर दिस, गिव मी 2 मिनट्स। आजा सोनिया, शाबाश, ओह कम ऑन। आप लोग पूछेंगे कि एक टर्बो क्या ही कर सकता है, ये कर सकता है भाई, टर्बो हैज़ अ पावर टू डू दिस। इसकी वजह ये भी है कि शायद हमारे पास इंटरकूलर नहीं है, हमारे पास ऑयल कूलर नहीं है, सो अभी टर्बो रीबिल्ड की तरफ जाएगा, इंटरकूलर आएगा और ऑयल कूलर आएगा इन दी अपकमिंग ब्लॉग सीरीज़। नाउ वी हैव अ पीस, और उसको अभी हम यहाँ से, ये इसी पाइप का ये पीस था जो हमने कटवाया था, तो वी आर हेयर, अभी हम निकाल देंगे, इसे खींच दें, मेरे ख्याल से ऐसे खींच के निकल आएगी, एंड वी कैन जस्ट गो बैक एंड इंस्टॉल दिस पाइप अगेन, ऑब्वियसली नॉट दिस, ये वाला पाइप। तो भाई रिप्लेसमेंट होस पाइप या एयर पाइप हम लोग बनवा रहे हैं, कटवा रहे हैं, लेकिन अभी मसला ये है कि इस साइड पे जगह कम है, तो गाड़ी को पहले घुमा लेते हैं, फेस उस साइड पे कर लेते हैं, सूरज भी सामने से, थोड़ी सी हमें लाइट मिल जाएगी इस पे काम करने के लिए, सो लेट्स जस्ट डू दैट। नाउ वी आर ऑल सेट टू चेंज द पाइप, तो शुरू करें, टूल्स वगैरह बीच में ही पड़े हुए हैं, लेट्स गो। इट इज़ एक्चुअली अ होस पाइप, इट्स नॉट अ टर्बो पाइप, इसीलिए ये फट गया था। But as we are going to travel to Islamabad, so we are gonna get a new original turbo का interconnecting pipe, और yeah, it's gonna be fun. Come on. ये थोड़ी सी मुशक्क़त है इसके साथ हमें। Yes. तेरा एम टाइम है इसको टेस्ट करने का फाइनली, बिकॉज हमने एक नई होज पाइप एज एन एयर इनटेक लगा दी है टेम्परेरी। आई होप ये इस्लामाबाद तक चलेगी, पहले आराम से 3-4 महीने चली है, कोई मसला नहीं किया। एंड अ वैशी रन टोर इट अपार्ट, ठीक है नहीं। उर्दू वालों के लिए बता देता हूँ, एक ख़तरनाक किस्म की दौड़ लगवाई हमने गाड़ी की, जिसने पाइप को फाड़ के फीता फीता कर दिया। अब ज़्यादा उर्दू नहीं होगी। किल ओके, वी एक्सेप्टेड।
सैड पार्ट नंबर 1 जो था वो तो हमारा डील हो गया कि 20 साल पुरानी गाड़ियाँ इस तरह से बैन नहीं हो रही। सैड पार्ट नंबर 2 यानी कि इसका जो पाइप फटा हुआ था हमने वो भी रिजॉल्व कर लिया। सो ओनली द गुड न्यूज़ इज़ लेफ्ट दैट वी आर गोइंग टू ट्रैवल रियली सून, मतलब 24 घंटे में। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी मैंने एक रन पे निकलना है। आई ट्राई टू मेक सम फुटेज। DH जाएंगे दोस्तों के साथ और गाड़ियाँ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। I'll try to focus on the ride. That smile on your face and shiver in your hand. Okay, गाड़ी. It's a different feeling. Oh, मेरे पैर कांप रहे हैं मुझे। भाईजान खाली रोड ढूंढ के ना उस पर टेस्ट करके आ रहे हैं हम। एक्चुअली उस टाइम पे फोकस पूरा रोड पे रखना चाहिए, इससे पहले कि हम RPM चुकने से पहले किसी और को चुक दें। So I think it's a successful ride. Let me show you around. Gauges are telling you temperature is at about 85 degrees. ठीक है जी, और oil pressure भी is okay. Engine is running fine. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डैट अल्लाह ने कुछ थोड़ा सा स्किल दिया है, थोड़ी सी अकल दी है, and we can fix this car at home in the garage. और we are ready for another trip. अल्हम्दुलिल्लाह। Beautiful seats, thank you Moon bhai, and beautiful plates, beautiful plate cover, thank you Shayan, thank you everybody for watching the videos and supporting this journey. I think it's time to get ready और निकलें फिर राइड के लिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नहीं, अब कहना पड़ेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।